जम्मू कश्मीर में एक बड़ा परिवर्तन हुआ और ये परिवर्तन हुआ भले ही तब हो जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार है, लेकिन ये बात तो विक्रम राव साहब बैठे हैं, बहुत तजुर्बा है इनको कई पीढ़ियों का। ये बात तो जवाहरलाल जी ने कही थी सदन में कि जो धारा है 370 ये ऐसी धारा है जो घिसते घिसते घिस जाएगी, खत्म हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। उसको इतने वर्षों तक जीवित रखा, 70 साल तक, फिर वो संसद की मंजूरी से हटी, किसी पार्टी की इच्छा से तो नहीं हटी, भारत की संसद की मंजूरी से हटी। और ये हुआ कि भाई कश्मीर को देश की मुख्य धारा में लाओ। संसद ने इस सरकार की इस इच्छा पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगाई, फिजा बदली। 70 साल कश्मीर को जिस धरने पर चलाने की कोशिश हुई, उससे क्या हासिल हुआ भारत को सिवाय नुकसान के? तो रास्ता बदल के क्यों नहीं देख ले? 70 साल आप एक रास्ते पर चले, 370 भी, 35A भी, गोली बम बारूद सब चला, क्या हासिल हुआ? तो रास्ता बदलने का निर्णय संसद ने किया। अब वो सारे लोग जो 70 साल तक कश्मीर को इस स्थिति में डाले रहे, वो सारे लोग एकजुट हो गए फारूक साहब की लीडरशिप में, सदारत में, और कहा जी अब इसको 370 को वापस लाएंगे और इसके लिए विदेशी सहयोग भी उनको मंजूर, विदेशी हस्तक्षेप भी मंजूर। मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी उस दिन, जिस दिन कांग्रेस के एक नौजवान नेता ने, अमेरिका में राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ, जे बिडेन सबसे आगे आए, जीते, तो उस कांग्रेस के भारत के नेता ने, युवा नेता ने कहा कि अब बिडेन साहब आ गए हैं, अब हम उनसे दरख्वास्त करेंगे, मतलब कांग्रेस उनसे दरख्वास्त करेगी कि भारत सरकार पर दबाव डालो और जम्मू कश्मीर में 370 बहाल कराओ। वो इस बात पर खुश थे कि ओबामा गया, अब मोदी कमजोर हो जाएंगे और बिडेन दबा लेंगे और हम 370 बहाल करा लेंगे। ये कैसी सोच है? अरे अमेरिका में ओबामा बैठे, बुश बैठे, बिडेन बैठे, ट्रंप बैठे, क्या फर्क पड़ता हमारी सेहत पर? क्या अमेरिका तय करेगा यहां 370 रहेगी कि नहीं रहेगी? यह भारत की संसद तय करेगी। मसला यह है। और कांग्रेस जैसी पार्टी जिसके पास इतना बड़ा इतिहास है, किसी दौर में महात्मा गांधी ने उसकी अगुवाई की, ऐसी बातें बोल रहे हो आप? अरे आपकी और कांग्रेस की चुनावी लड़ाई है, उसको घर में रखो। ये तो ऐसी बात हो गई कि पड़ोस के मोहल्ले में कोई बड़ा दादा आ गया तो हमारे मोहल्ले का दादा जो छोटा है वो फुदकने लगा, बोले उनसे मेरी रिश्तेदारी, भैया बुला के लाएंगे, बंदूक लेके आएंगे। ऐसे देश चलाओगे? ये तमाशाए मुल्क है।